हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिलेप्सी थेरेपी या एपिलेप्सिक ड्रग्स के बारे में। तो एपिलेप्सिक ड्रग्स के बारे में आप देखिए, ये पूरा पेज है और इस पेज पे सारे ड्रग्स का नाम दिया गया है और ये एपिलेप्सी किस केस में काम करती है, ये सारा चीज दिया गया है। तो इसको हम बस ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दो तीन सिंबल इन्होंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले जहाँ पे सिंगल स्टार लगा है, सिंगल स्टार का मतलब ये है कि कॉमनली ये ड्रग्स इस केस में यूज होती है। जैसे यहाँ कार्बामाजिपिन के बारे में है कि यहाँ पे देखिए ये इस केस में यूज होती है और यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो यानी ये पार्शियल फोकल में ये यूज होती है। और ये पार्शियल में आप देखिए यहाँ पे एक सिंबल बना है, तो इस सिंबल का मतलब ये है कि पार्शियल के जो दोनों टाइप्स हैं, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो या इसी तरह से सेकेंडरी जनरलाइज हो, ये सब में ये ड्रग्स काम आती है। तो ये है पार्शियल में, ये सारी दवाएं देखिए जिसमें ये लगा है ये काम आती हैं। और उसके बाद टोनिक में देखिए ये ड्रग्स काम आती हैं। और फिर एब्सेंस में देखिए ये ड्रग्स काम आती हैं। फिर ये स्टेटस एपिलेप्टिकस में ये ड्रग्स काम आती हैं। ये सारी चीज दी गई हैं। और अब देखिए यहाँ पे सिंगल स्टार की हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए डुअल स्टार। डुअल स्टार का मतलब ये है कि एक्यूट केस में जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं उनको यहाँ पे डुअल स्टार से दिखाया गया है। जैसे बेंजोडाइजेपिन है, स्टेटस एपिलेप्टिकस के एक्यूट केस में इसी को इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं पे देखिए 3 स्टार इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये रिकरेंट सीजर होता है उस केस में इस्तेमाल होती है। जैसे फिनाइटोइन है, तो फिनाइटोइन स्टेटस एपिलेप्टिकस के केस में ये यूज होती है जब रिकरेंट होता है ये। और ये सारा इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये काम करती है और ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं और ये इसके बारे में कुछ नोट्स हल्के से दिए गए हैं। अब आइए पूरा मैकेनिज्म हम देखते हैं कैसे है, क्या है एपिलेप्सी के केस में। हम जानते हैं एपिलेप्सी के केस में जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो ज्यादा फायर हो जाते हैं। तो ज्यादा फायर हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमारा मेन एम है कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को हमें लेस फंक्शनल कर देना है, इसका फंक्शन जो हमें कम करना है। तो इसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं दो तरह के न्यूरॉन। एक न्यूरॉन ये होता है, ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, और दूसरा होता है इनहिबिटरी न्यूरॉन। इसको हम एक्सीलेटर से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक से। यानी ये दोनों जब वेल कंट्रोल्ड मैनर में जब काम करते हैं तब जाके ये इस न्यूरॉन पे प्रॉपर करंट फ्लो हो पाता है और प्रॉपर इंपल्स जनरेट हो पाती है। लेकिन एपिलेप्सी में ये ओवर फायर कर जाएगा या तो ये लेस फायर करता है। तो अब हमें इसी दोनों पे कंट्रोल करके यहाँ पे प्रॉपर करंट जनरेट करना होता है। तो हम कैसे कर पाएंगे, या तो इसको हम कम कर दें या तो इसके फंक्शन को हम इंक्रीज कर दें, या तो एक्सीलेटर को हम कम कर दें या ब्रेक को हम ज्यादा लगा दें, तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो सारी ड्रग्स जो एपिलेप्सी की हैं वो इसी बेस पे काम करती हैं। तो देखिए, यानी एक्साइटेटरी न्यूरॉन को हमें कम करना है, एक्सीलेटर को हमें कम करना है। तो देखिए क्या है, इसको कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले सोडियम चैनल ब्लॉकर हम यूज कर सकते हैं। जब सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे तो देखिए ये मसल्स यहाँ पे डिपोलराइज नहीं हो पाएंगी। तो देखिए ये न्यूरॉन्स जो है यहाँ पे डिपोलराइज नहीं हो पाएंगे, और जब न्यूरॉन डिपोलराइज नहीं हो पाएंगे तो ग्लूटामेट वेसल्स जो है वो नहीं रिलीज हो पाएंगी, जिसकी वजह से अब देखिए यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले सोडियम चैनल ब्लॉकर में ये सारी ड्रग्स आती हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा मैकेनिज्म क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसको ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है यहाँ सिक्रेट नहीं हो पाएगी, यहाँ से कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इंपल्स जनरेट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, कम होगी, और ये इस तरह से काम करेगी। तो ये दूसरा मैकेनिज्म हुआ। तीसरा मैकेनिज्म आप देखिए, SV2A रिसेप्टर ब्लॉकर हम यूज कर सकते हैं। फिर ये इस सिनेप्टिक वेसिकल्स को यहाँ पे रिलीज नहीं होने देगी, फिर यहाँ पे स्टिमुलेशन कम हो जाएगा। तो ये 3 मैकेनिज्म थे जिसके थ्रू हम इसके फंक्शन को कम कर सकते थे। तो ये 3 है। और फिर देखिए ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है, इसके फंक्शन को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है गाबा एगोनिस्ट। गाबा एगोनिस्ट जब हम देंगे तो यहाँ पे ये गाबा एगोनिस्ट काम करता है गाबा ए रिसेप्टर पर, और गाबा ए रिसेप्टर होता है आयन चैनल रिसेप्टर, और इससे कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। तो जब गाबा एगोनिस्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से कैल्शियम ज्यादा अंदर जाएगा। जब कैल्शियम अंदर ज्यादा जाएगा तो ये मसल आसानी से डिपोलराइज नहीं हो पाएंगी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से दूर पहुंच जाएंगी। ये है, तो इस तरह से गाबा एगोनिस्ट काम करता है। गाबा रीअपटेक इनहिबिटर तो इस चैनल को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से गाबा बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे ज्यादा देर तक रहेगा और ज्यादा देर तक कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा इसमें। ये दूसरा मैकेनिज्म। और तीसरा मैकेनिज्म है गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर। ट्रांसअमाइनेज क्या करता है, गाबा को कन्वर्ट कर देता है SSA में। तो जब हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये गाबा इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से यहाँ भी ज्यादा देर तक गाबा रहेगा जो अपना काम करेगा और यहाँ पे क्लोराइड को अंदर भेजेगा। तो ये मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म में कौन सी दवा कब दी जाती है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इनमें से हम जो डिफरेंट पैटर्न यूज करके एपिलेप्सी की थेरेपी करते हैं।